गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में प्रकाश से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम आज देखेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने, इसके जवाब हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो स्टूडेंट, सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है r बराबर 2f। फोकस दूरी हमसे पूछा है तो r में 2 का भाग दे देंगे, यानी 40 में 2 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है, तो वह दर्पण कैसा होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, आभासी प्रतिबिंब बने और बड़ा बने तो उस दशा में आपका जो दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति में ही वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा व बड़ा बनता है। समतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से भी सीधा ही प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है, परंतु उत्तल दर्पण से सदैव छोटा बनता है और समतल दर्पण से जो है वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न रहा यहाँ पे, कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, विचलन सबसे अधिक होने के लिए बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होगा। पीछे वाले प्रश्न में एक बार देख लें तो पूछा था किस रंग का विचलन अधिकतम होगा, तो यहाँ पे भी बैगनी रंग ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जिसका विचलन अधिक है वो बैगनी रंग है। ठीक, आगे यहाँ पे भी विचलन अधिक है तो वो बैगनी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला वाला लिखा है यहाँ पे, एक लेंस 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 बनाता है, तो यह लेंस होगा। तो इस लेंस की हमें फोकस दूरी पता करनी है, तो आइए हम देखें इस सवाल को। तो यहाँ पे लिखा है एम का मान दिया है, स्मॉल एम का मान 0.5, और उसके बाद जो दिया है फोकस दूरी का मान वो दिया है एफ का मान 0.2। तो फॉर्मूला होता है, पूछा है आपसे कि यह लेंस कैसा है, तो ध्यान रखिए आवर्धन का मान यदि धनात्मक आया है तो धनात्मक आने के लिए आपका जो मान होगा वो आप अ, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक होता है तो फिर आवर्धन का मान उत्तल दर्पण के लिए जो वस्तु है वो, सॉरी, उत्तल लेंस के लिए वस्तु का जो इमेज बनता है वो सदैव ऊपर की दिशा में बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 0.1 मीटर होगा। नेक्स्ट है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक याद रखेंगे कि बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो प्रत्येक की जो दूरियां हैं वो अगर 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे अगर माइनस लिखा है तो देखिए पहला शब्द लिखा है यहाँ पे गोली दर लेंस, फिर उसके बाद पतले गोलीय लेंस, और यहाँ पे गोली दर्पण है। ठीक है, तो अगर पहला गोली दर्पण है और गोली दर्पण में चाहे गोली लेंस हो, अगर माइनस बात हो रही है तो माइनस हो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो तो ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल लेंस हो अवतल दर्पण हो, दोनों अवतल होंगे, है ना। माइनस की जब कभी भी बात हो तो याद रखेंगे अवतल। अवतल शब्द आए तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है याद रखिएगा वो हमेशा माइनस होती है, माइनस, इस तरह से। आगे प्रश्न लिखा है, देखिए यहाँ पे, किस बिंब का वास्तविक तथा सामान्य आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है और समान आकार का प्राप्त करना है, तो हमें याद रखना है कि इसको हमें फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु जो होता है स्टूडेंट वो 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखिए, फोकस दूरी 20 है तो आर के लिए आपको
फोकस में 2 से गुणा करना होगा। तो फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो देखिए अंतरिक्ष में से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, चंद्रमा से भी देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, परंतु पृथ्वी पर से देखने पर आकाश का रंग जो है आसमानी या बैंगनी दिखाई देता है। वजह क्या है, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी उसकी अगर वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए अगर आर का मान 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला प्रश्न बहुत पूछा है तो आप इसे तैयार रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। देखिए तो 1/5 कर लेंगे, 1/5 का मान होगा तो 10.2 डायोप्टर होगा। अब यहाँ पे अवतल है तो फिर ये माइनस में होगा तो 10.2 डायोप्टर माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो लिखा है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो लेंस की बात हो रही है तो ये सदैव आभासी होता है और सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। आभासी भी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष पर जिस व्यक्ति को भी दूरदृष्टि दोष हो जाती है उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बनती है, रेटिना से आगे बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये रहा कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो देखिए दर्पण की बात हो रही है तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है। उत्तल दर्पण यहाँ पे आंसर सही होगा। समतल दर्पण के सामने जो है बराबर बनता है और अवतल दर्पण में छठवीं स्थिति में अगर आपको सॉरी बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण, यहाँ पे ये उत्तल दर्पण नहीं होगा आंसर, यहाँ पे आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, वास्तविक से अवतल दर्पण से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस उसी लेंस की वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनती है तो प्रतिबिंब का आवर्धन है। तो देखिए आवर्धन जो होता है जे गुना कर देगा उतना आवर्धन होगा, तो 3 गुना बन रहा है तो फिर आवर्धन 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो इन दोनों में संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा एफ जो होता आर जो होता है 2f के बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जैसा कि पीछे बता दिया गया है 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे मीटर दिया है तो ये ऑप्शन गलत होगा, सेंटीमीटर में 25 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा एक गोली दर्पण, पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आर बराबर 2f। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एकदम सेम वही है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहा वो ये रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए फोकस दूरी 12 है तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो 24 सेमी हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या जो होगी वो 24 सेमी होगी। नेक्स्ट है दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए अगर कोई भी प्रकाश की किरण 90 डिग्री पे आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण 0 होता है ना, वो उसी मार्ग से सीधे निकल जाती है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना होगा। देखिए छठवीं स्थिति बन रही है तो छठवीं स्थिति में वस्तु को लेंस की फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच देखिए उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो बड़ा में इन चारों में देखें तो देखिए लेंस से 2f दूरी पर रखेंगे तो बराबर बनेगा, लेंस से f1 और f2 के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा
वो बड़ा बनेगा। ठीक है, ये तीसरा वाला स्थिति सही होगी। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखें तो लिखा है यहाँ पे किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। तो ये छठवीं स्थिति है। यहाँ पे वस्तु जो है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगा, ये चौथी वाला पॉइंट सही होगा। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित है। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आवर्धन इतना पाया गया। ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर होगा 0.1 मीटर। ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लिखा है स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है, तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु का मान होता है स्टूडेंट अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखो, चाहे ब्रह्मांड से देखो, चाहे अंतरिक्ष से देखो, जहाँ से भी देखोगे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, परंतु अगर पृथ्वी सतह से देखते हैं तो बैगनी या नीला दिखाई दे, आसमानी दिखाई देता है। इसका वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है स्टूडेंट, आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे लिखा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर पर खड़ी हो जाए उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वो दर्पण कौन सा है? तो याद रखिएगा ये दर्पण जो है समतल और उत्तल दोनों दर्पण होंगे, इनसे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन 10वीं की बोर्ड परीक्षा में क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर होगी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है भाई 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हटा ही देना चाहिए था, बार बार आ रहा है। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का दर्पण का उपयोग करना चाहिए? याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने अक्षर वाला दोष है, देखिए यहाँ पे 3 अक्षर वाला दोष है निकट, तो उस पर 4 अक्षर वाले लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो 3 पे 4 अक्षर वाला चश्मा और 2 पे 3 अक्षर वाला चश्मा। दूर दृष्टि दोष है 2 अक्षर वाला रोग है, तो 3 अक्षर वाला चश्मा क्या उत्तल लेंस युक्त चश्मा, और 3 अक्षर वाला निकट है तो उस पर अवतल लेंस वाला चश्मा। तो 2 पे 3, 3 पे 4, इस तरह से आप याद रखेंगे। फिलहाल में इसका आंसर होगा अवतल लेंस युक्त चश्मा। दर्पण कभी भी नहीं लगाएंगे, इस बात का याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। लेंस वाला चश्मा लगता है, दर्पण वाला नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अनंत व उत्तल दर्पण के ध्रुवों के बीच रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा? देखिए उत्तल दर्पण है अनंत और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु कहीं पर भी रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव P और F के बीच में आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, P और F के बीच में, दर्पण के P और F के बीच में आभासी व सीधा बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर। और नीचे लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकंड है, तो कांच में जिसका अपवर्तनांक कितना है, प्रकाश की चाल कितना होगी? तो देखिए कांच में प्रकाश की चाल के लिए इतने में 1.5 का भाग दे देंगे, तो 3 में 1.5 का भाग देंगे तो आएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। देखिए ऊपर वाला नहीं, घात सेम रहेगा, ये नीचे वाला चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन मिलते हैं इसके आगे के साथ, आपको वीडियो बनाएंगे, आप इतना को रिवाइज करिएगा। जो क्वेश्चन समझ ना हो उसे कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।